गोवंडी मुंबई से आए हैं। मेरे भाई इरशाद राना साहब, हैदराबाद से आए हातिम साहब, शहबाज खान साहब, शाहिद नेता साहब, हाजी दिलशाद साहब, अरशद अली अंसारी साहब, सलीम सैफ़ी साहब, तुफ़ैल सैफ़ी साहब, राहिद सैफ़ी साहब, हाजी ज़फ़रुद्दीन वसीम साहब, मुख्तार अहमद साहब, जनाब अब्दुल कुरैशी साहब, जनाब अयूब स्वीट वाले साहब, उस्मान अहमद सैफ़ी साहब, नईम अंसारी साहब, शहाबुद्दीन व शावेज़ सैफ़ी साहब, तस्लीम और मकबूल सैफ़ी साहब, इरशाद सैफ़ी साहब, हाजी ज़फ़रुद्दीन, शमसाद सैफ़ी साहब, लियाक़त मलिक साहब और MIM पार्टी के तमाम ज़िम्मेदारान, मेरे भाई के बेटे शादाब हुसैन जो हाजी ताहिर हुसैन के फ़र्जंद हैं, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, क्योंकि वक्त बहुत कम है और आज सुबह में दोपहर में अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 घंटा मुझे मुस्तफ़ाबाद की विधानसभा में पैदल दौरा करने का मौका मिला। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करने आया हूँ कि याद रखिए, हमारे देश में इस तरह का एक माहौल पैदा कर दिया गया है कि जो लोग ये तय करते हैं कि कौन वतन का वफादार है और कौन वतन से कम मोहब्बत करता है, कौन नेशनलिस्ट है, कौन एंटी नेशनल है, कौन करप्ट है, कौन सेकुलर है या कम्युनल है। मैं आपके सामने सिर्फ ये अर्ज़ करने आया हूँ कि हमारे वतन अज़ीज़ में ऐसी ताकतें हैं जो यही चाहती हैं कि वो जो तय करेंगे कि ये वफादार है, ये सेकुलर है और पूरा देश उन्हीं के जो स्क्रिप्ट को फॉलो करेगा, उनको माना जाएगा, उनको मान सम्मान मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जानते हैं कि बीजेपी मरकज़ में हुकूमत है, मोदी वज़ीर आज़म है, दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है। लोग मुझसे आकर, नौजवान और हमारी माँ और बहनें कहती हैं कि कैसा राज है कि जहाँ पर जुल्म और ज़ोर और ज़बरदस्ती की जाती है, ये कैसा राज है कि जहाँ पर एक ही समुदाय को निशाना बनाया जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ यह बताना चाह रहा हूँ, याद रखिए, अगर आप फ़िरौन से नफ़रत करते हैं, अगर आप फ़िरौन से नफ़रत करते हैं तो फिर आपको मूसा का साथ देना पड़ेगा। अगर आप फ़िरौन से नफ़रत करते हैं तो मूसा का साथ देना पड़ेगा। सिर्फ ये कहकर खामोश नहीं बैठ सकते 5 तारीख के दिन आप कि हम फ़िरौन से नफ़रत करते हैं, मगर वोट किसको दे हमको नहीं मालूम। अगर फ़िरौन से नफ़रत है तो मूसा का साथ देना पड़ेगा। अगर यजीद से नफ़रत है तो फिर हुसैनी लश्कर का साथ देना पड़ेगा। ये वक्त 5 तारीख का दिन आपको ये तय करना है कि आप अगर फ़िरौन को हराना चाहती हैं तो आपको मूसा बनना पड़ेगा। अगर आप वक्त के यजीदों को शिकस्त देना चाहती हैं तो आपको हक के अलंबरदार बनकर सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। अगर आप 5 तारीख को उन ठेकेदारों को, उन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को एक पैगाम देना चाहती हैं कि तुम ताहिर हुसैन को एंटी नेशनल कहते हो, हम नहीं मानते ताहिर हुसैन नेशनलिस्ट है, ये हम मान कर ताहिर हुसैन को वोट देंगे। अगर कोई ये कहेगा कि ताहिर हुसैन कम्युनल है,
तो हम उनको बताएंगे 5 तारीख के दिन कि ताहिर हुसैन ना कम्युनल है, ना अज़बियत का मज़ाहरा करता है। हमको अपनी वोट की ताकत से ये बताना पड़ेगा इन तमाम लोगों को कि तुम जो तय करोगे हम उसको नहीं मानोगे। तुम अगर एंटी नेशनल बोलेंगे तो हम नेशनलिस्ट बोलेंगे। तुम अगर हमको गाली दोगे तो हम समझेंगे कि हाँ यही तारीफ के काबिल है। तुम हमारे मुकद्दर के फैसले तय नहीं कर सकते। हम तुम्हारे ज़र खरीद गुलाम नहीं है कि तुम जो तय करोगे हम उसको फॉलो करते जाएंगे। यही जमहूरियत की खूबसूरती है कि आपको ये तय करना है कि कौन किसका साथ देगा 5 तारीख के दिन। मैं आपको बता रहा हूं कि मुस्तफाबाद की जनता के लिए एक बेहतरीन मौका है कि ताहिर हुसैन आपके इसी गली कूचों में का रहने वाला, यहीं पर पला और पोसा, यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने उसकी सरपरस्ती की, यहाँ के हमारे ज़ईफ माँ और बहनों ने उसके लिए दुआ की, यहाँ के नौजवानों ने देखा कि जब बुरा वक्त आया था, तूफान थी, आंधी थी, खाक और खून के दरियाओं में हमको डुबाने की कोई कोशिश कर रहा था, अगर कोई मर्द मुजाहिद बनकर सामने खड़ा था फिरौन के तो उसका नाम ताहिर हुसैन था। तो ये बात का फैसला और आपको याद रखना पड़ेगा। तो ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद का है। अब जो केजरीवाल छोटे रिचार्ज का उम्मीदवार है, क्या वो मुस्तफाबाद का है? क्या वो मुस्तफाबाद का है? क्या भाजपा का उम्मीदवार मुस्तफाबाद का है? क्या कांग्रेस का उम्मीदवार मुस्तफाबाद का है? तो आप किसका साथ देंगे, जो मुस्तफाबाद का है या जो बाहर का है? अब कल आकर यही लोग मेरे बारे में बोलेंगे ये तो हैदराबाद से उड़कर आया था, ये क्या बाहर अंदर की बात कर रहा है। उसका भी जवाब देकर जाता हूं ताकि खर्जा बाकी ना रहे। भारत का हर घर जहां पर मूसा और हुसैन के मानने वाले हैं वो मेरा घर है, मैं उस घर का फर्द हूं। तो मुस्तफाबाद मेरा था, है और रहेगा। तुमको बोलना पड़ेगा कि फिरौन कौन है। मैं तो कह रहा हूं कि फिरौन कौन है बता के जा रहा हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुस्तफाबाद की तरक्की के लिए, मुस्तफाबाद के अमन को मजबूत करने के लिए, यहाँ पर दोबारा दंगे ना हो, यहाँ पर किसी की जान ना जाए, यहाँ पर कोई बच्चा यतीम ना हो, यहाँ पर किसी को कोई नुकसान ना हो, इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि आप ताहिर हुसैन को कामयाब करिए। मुस्तफाबाद में विकास होगा, मुस्तफाबाद में अमन होगा। ये तमाम गारंटी देने वाला ये छोटा रिचार्ज भारत में सबसे बड़े 2 झूठे हैं। एक का नाम, 2 झूठे हैं, एक का नाम, दूसरे का नाम, बस। तो 2 हैं ये लोग। अब एक झूठ बोलने वाला बोल रहा है कि मैं मुस्तफाबाद में पानी नहीं पिला सका। पानी की किल्लत है? पानी मुस्तफाबाद में आता है। तो केजरीवाल बोल रहे हैं जहर आ रहा है हरियाणा से, मैं कैसा पिलाऊं मुस्तफाबाद की जनता को। हम केजरीवाल से पूछना चाह रहे हैं तुम ये जहर पीकर बीमार पड़े या नहीं पड़े, हमको बताओ प्रूफ। तुम तो यही पानी पी रहे ना। मगर नहीं, केजरीवाल दिल्ली की जनता को, मुस्तफाबाद की जनता को, ओखला की जनता को पीने का पानी नहीं पिलाए। दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल ने कहा मैं शराब पिलाता हूं, तुम शराब पी के टून हो जाओ। इसीलिए उन पर मुकदमा आया। मैं नहीं कह रहा हूं, मुकदमा है ना, केस है। याद रखो झाड़ू वालों, तुम ताहिर हुसैन को बोलोगे तो मैं तुम्हारे बाप के बाप को बोलूंगा, याद रखो। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे मुंह में भी अल्लाह ने बहुत बड़ी जबान दी।
और मेरी जबान की तासीर अल्लाह ने तलवार से ज्यादा ज़रब उसमें लगी है कि ताहिर हुसैन ये है, ताहिर हुसैन ये है। अरे तुम्हारा बाप 6 महीने शराब के मामले में जेल को जाकर बेल पर आया है। मेरे ताहिर पर शराब का मुकदमा नहीं है, और शराब पूरे दुनिया के बुराइयों की अम्मा है। पूछ लो आप किसी आलिम दीन से, उम्मुल खबाइस बोलते हैं, वो उम्मुल खबाइस का बाप है। ये पानी नहीं पिलाया दिल्ली की जनता को, मगर जहर पिला रहा है, शराब का पॉलिसी बनाया। मुस्तफाबाद में पानी नहीं है, ओखला में पानी नहीं है, तो बोलता मैं जहर कैसे मिला दिया गया है। अबे तू जहर पी के बीमार पड़ के बताता, या कम से कम पानी पी के खांसता। वो भी नहीं, मगर हर बार एक नया ड्रामा करता है। अरे ड्रामे में और झूठे में तुझमें और मोदी में कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा नहीं मालूम। और लोग मंजलिस के मुखालिफ बोलते हैं कि मंजलिस के इलेक्शन लड़ने से क्या फायदा होगा, बताओ हमको। आपसे भी पूछते होंगे इनको अगर वोट देंगे तो क्या होगा। मेरे भाई ताहिर हुसैन 5 साल पहले जेल को गए थे, जब उनके बेटे शादाब की उम्र 15 साल की थी। केजरीवाल ने ना कोई दूसरी पार्टी के लोगों ने इस बच्चे को अपनी बाप से मिलाने के लिए, एक बेटे को अपने बाप से लपेटकर रोने के लिए, एक बाप को अपने बेटे और बेटी के सर पर शफकत का हाथ रखने के लिए, एक ज़ईफ बाप को अपनी जिंदगी के जो आखिरी सांसें गुजार रहा है, जिसकी हर एक ख्वाहिश ये थी कि मेरी आंख बंद होने से पहले मैं अपने बेटे को देख लूं। एक हमारी बहन जो 5 साल से नहीं मालूम कितनी आहें भरती होंगी अपने शौहर को देखने के लिए। अरे मंजलिस ने 5 साल के बाद एक बाप को, एक शौहर को, एक बेटे को अपने खानदान से मिला दिया। ये हमारी पहली कामयाबी है, ये हमारी पहली कामयाबी है। अब दूसरी कामयाबी मुस्तफाबाद की जनता देगी 5 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला। आप देंगे ना? ताहिर जेल को जाएगा 3 तारीख को, मगर जनता की अदालत में आप उसको रिहा करवाएंगे। यहां का नया विधानसभा का आप विधायक बनाएंगे, ताकि दिल्ली की विधानसभा में ताहिर हुसैन जाकर आपके जज्बात की तर्जुमानी कर सके, आपकी एक आजाद सियासी आवाज बन सके, मुस्तफाबाद के तरक्की के कामों को करवा सके। यहां पर मैं 1 घंटा सवा घंटा आज फिरा हूं। ये जो आम आदमी की पार्टी है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुमको, कि तुम रास्ते में हर जगह पर कचरे के अंबार, गंदगी। हमारी सिक्योरिटी टीम के लोग, मेरे पार्टी के लोग बोले सर जरा देख के चलिए, खड्डा है इतना बड़ा। मुझे यकीन है कि 5 तारीख के दिन झाड़ू गिरेगी उसमें इंशाअल्लाह ताला, और ये बोलना शुरू कर देंगे अब कल से। हमारे भाषण के बाद हजरत इबलीस के एजेंट भी बहुत है। हजरत इबलीस इनके अब्बा भी है, नाना भी है, दादा भी है। 2 तरफ से इनका रिश्ता है। ये कल से शुरू कर देंगे, बीजेपी आ जाएगी। ताहिर हुसैन को वोट देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। प्यारे, मैं नहीं लड़ा, ना ताहिर लड़े, तो लोकसभा में बीजेपी कैसे जीत गई? किसने जिताया बीजेपी को? आपने वोट दिया था लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को? हाथ उठाकर बताओ किसने वोट नहीं दिया था लोकसभा में भाजपा को? यहां का एमपी कौन है? यहां का एमपी बीजेपी का है या मंजलिस का है? फिर कैसे जीत गया? तो मालूम हुआ
कि तुम्हारे वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है, केजरीवाल, सिसोदिया और जैन के वोट से बीजेपी जीत रही है। यह फर्क आपको महसूस करना है। पूरे देश में यही हाल है, मगर लाके खड़ा कर देते मुसलमान को। अरे देखो भैया मेरे भाई, हम कोई सेकुलरिज्म के कूली नहीं है। 50 साल से इन जालिमों को हम अपने कंधों पर बिठाकर, इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठाकर, हमारी लाशों पर, हमारे जलते हुए घरों पर, हमारे बच्चों को जेल में डालकर हम इनको इख्तिदार देते हैं, सत्ता देते हैं, और हमारे बर्बादियों के महल पर बैठकर अपना महल तामीर करते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि ताहिर हुसैन ये है, फुला है। कब तक आप इन बातों का शिकार होंगे? मैं मुस्तफाबाद की जनता से अपील करने आया हूं कि अब की बार आप मुत्तहदा तौर पर अपना एक एक और ताहिर हुसैन के हक में पतंग के निशान पर बटन दबाकर इन तमाम चीजों को आप एक मर्तबा खत्म करिए। ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है कि हमारी वजह से बीजेपी जीतती है। नहीं जीतती हमारी वजह से बीजेपी। बीजेपी जीतती है तो केजरीवाल की वजह से जीतती है। बीजेपी जीतती है अखिलेश यादव की वजह से जीतती है। अरे तुम्हारी वजह से बीजेपी जीतती है, मेरी वजह से नहीं जीतती। तो इनके एक पार्टी के नेता बोले नहीं आप दिल्ली का चुनाव नहीं लड़े, मगर हैदराबाद में आप जो भाषण दिए थे उसका असर दिल्ली में पड़ गया। मैंने कहा प्यारे मुझे नहीं मालूम था मैं इतना खूबसूरत हूं कि रात में भी मैं तुझे नजर आता हूं। माने मैं हैदराबाद में जो बोलूंगा उसका असर यहां पड़ रहा है, तो फिर जब मुस्तफाबाद में आकर ये बात कह रहा हूं तो आप पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपको 5 तारीख को जवाब देना पड़ेगा। अगर ये जालिम बोलता है कि हैदराबाद में बैठकर मेरी बात का असर दिल्ली में होता है, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते हैं, उनका असर नहीं होता, हम हैदराबाद में बैठते हैं तो ये हो रहा है, तो फिर मुस्तफाबाद में होना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आप एक एक चीज को याद रखिए। अदालत ने फैसला दिया है ताहिर हुसैन 3 तारीख तक इंशाअल्लाह ताला मुस्तफाबाद में आकर आपसे मुलाकात करेंगे। सुबह 8 बजे से शाम में 5 बजे तक उनको इस बात की इजाजत दी गई है कि वो अपना इंतखाबी मुहिम इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले सके। मैं आपसे सिर्फ एक ही अपील करूंगा, जब ताहिर तुम्हारे दरमियान में आएगा तो तुम ताहिर को नहीं देखना, उसके चेहरे में अपने आप को देखो। तुम ताहिर के चेहरे को देखकर ये समझना कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है। तुम जब ताहिर को देखोगे तो रोना नहीं, अपने आंख में आंसू नहीं लाना। हमारे चाहने वालों को बड़ा शौक है कि लपेट लपेट कर रोएंगे। मेरे भाई अपने दिल और जिगर को मजबूत कर दो। आज हमारा वतन जिस राह से गुजर रहा है, याद रखो अगर तुम रोने की आदत डालोगे तो वक्त के फिरौन हमको और रुलाएंगे। 50 साल से हम रो रहे हैं, अरे कब तक रोएंगे मुझे बताओ। अब ये वक्त आया है, तुम्हारे सामने एक दीवाना खड़ा है। अगर तुम मेरे इस बात को, मेरे पैगाम को समझोगे तो आइंदा 50 साल तक हम उनको रुलाएंगे जिन्होंने हमको रुलाया था। हम 50 साल तक उनकी आंख में आंसू आएंगे जिन्होंने हमारे फसादात करवा कर हमारे बच्चों को जेल में डालकर उनकी जवानियों को बर्बाद कर दिया। अगर तुम मुत्तहिद होकर ताहिर को कामयाब करोगे तो तुम देखना जब नतीजा आएगा तो 2 लोग बैठकर अपनी आंख में आंसू लाकर बोलेंगे जरा हैंकरचीफ लाओ, आंख में आंसू आ गए। वो 2 लोग कौन होंगे? 2 लोग कौन होंगे जब नतीजा आएगा? एक, दूसरा, अब हमको अपने आंख से आंसू नहीं बहाना है। अपने हौसलों को बुलंद रखो, अपने हौसलों को बुलंद रखो।
अपने परवरदिगार से अपने रिश्ते को मजबूत रखो, तवक्कल पैदा करो। अरे मेरे भाई, क्या तुम नहीं देखते गाजा में क्या कुछ हो रहा है? 50,000 लोग मर गए, जिसमें से 20,000 तो बच्चे और खवातीन हैं। 11 लाख लोगों के घर बर्बाद हो गए, मगर उनके हौसलों को देखो, वो आज भी कह रहे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो अपने हौसलों को बुलंद रखो, कभी अपने हौसलों को पस्त होने मत दो। और आपको ये जो सियासी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसको 5 तारीख तक शाम में 5 बजे तक अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना है। मुस्तफाबाद के लिए, मुस्तफाबाद की अमन के लिए, मुस्तफाबाद के भाईचारगी के लिए, आपकी एक आजाद आवाज को दिल्ली के विधानसभा में भिजाने के लिए मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि ताहिर तो जेल को चला जाएगा, मगर मेरे भाई, ताहिर को अगर रिहाई दिलाना है तो आपको अपने वोट के जरिए से रिहाई दिलवाना है। कानून तो अपना काम करेगा। जिन वक्त के फिरौनों ने ताहिर को जेल में डालकर समझा था कि हम इसको बदनाम करके गुमनाम कर देंगे, मजलिस ने और ओवैसी ने कहा कि तुम जेल में डालोगे, तुम शिफा और ताहिर को जनता में लाकर खड़ा करेंगे। अब जनता में आपके सामने है, जनता को अपने जमहूरी अंदाज में अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करके ताहिर हुसैन को कामयाब करिए। ये आपकी कामयाबी होगी। और इंशाअल्लाह ताला मैं भी आऊंगा, ताहिर को मिलूंगा, मैं भी देखना चाह रहा हूं अपनी आंखों से ये कैसा बना हुआ है जिसने इतनी बेबाकी के साथ उन गरीब और मजलूमों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप तमाम का बेहद शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि 5 तारीख के दिन मुस्तफाबाद के आसमान और फिजाओं में पतंग का निशान लहराएगा।